ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणम्। आज हमें चर्चा करनी है जो अभी अभी हमने मंगलाचरण किया उसका अर्थ क्या है, वो कहाँ से आया, नमोकार मंत्र किसने लिखा, इसकी जैन धर्म में क्या विशेषता है, इसमें किसे नमस्कार किया गया है, जिन्हें नमस्कार किया गया है उनका क्या स्वरूप है, उन्हें क्यों नमस्कार किया गया है, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हमारे विषय का नाम है नमोकार मंत्र और पंच परमेष्टि। बहुत शॉर्ट में हम इस विषय को समझेंगे और बहुत सरलता से समझेंगे। नमोकार मंत्र जो अभी हमने गाया, पहली बात तो ये किसने लिखा, किसने लिखा, कहाँ से आया, कब तक रहेगा। कि ये जो मंत्र है ना, वैसे तो अनादि निधन है, अनादि निधन, अनादि अनिधन, अनादि अनिधन, उसे मिलाकर के कहते हैं अनादि निधन। मतलब ना तो इसकी कोई आदि है ना ही इसका कोई अंत है, किंतु फिर भी लिपिबद्ध रूप में इस नमोकार मंत्र को इस तरह का रूप देकर के गाथा छंद में लिखा गया। सर्वप्रथम वो आचार्य धरसेन स्वामी के शिष्य आचार्य पुष्पदत्त स्वामी, उन्होंने लिखा। किसने लिखा? आचार्य पुष्पदत्त स्वामी। याद रहेगा, नमोकार मंत्र किसने लिखा? आचार्य पुष्पदत्त स्वामी ने। कौन सी भाषा में लिखा? कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। कौन सा छंद? गाथा छंद। कौन सा छंद? गाथा छंद। ठीक है, याद रहेगा। इसको जो हमने गाया वो कैसे गाया? अभी जनरली लोग कैसे गाते हैं, कैसे बोलते हैं? अलग अलग तरह से गाते हैं, अलग अलग तरह से गाते हैं सब लोग। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणम्। ऐसे किसी भी तरीके से इसको गाया जा सकता है, अलग अलग तरह से। किंतु अभी जब हमने मंगलाचरण किया तो किस लय में गाया? नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणम्। क्यों गाया हमने ऐसे इस लय में? क्योंकि वास्तविक लय इसकी यही है। ये गाथा छंद में लिखा गया है ना, गाथा ऐसे ही पढ़ी जाती है। वंदे तु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमंगदिं पति वोच्छामि समय पावड़ मिणमो सुध केवली भणितम्। ऐसे ही नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणम्। इसलिए इसे इस तरीके से गाया जाता है। समझ आया? नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में है। इसमें कितने पद होते हैं? कितने पद होते हैं?
4। कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। 5 पद सुना होगा आपने, कई जगह कहा जाता है 5 पद हैं, 5 नमस्कार है ना, तो 5 पद है नहीं, लेकिन गाथा में कितने पद होते हैं? 4। नमो अरिहंताणम 1 पद, नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम ये दूसरा पद, नमो उवज्जायणम तीसरा पद और नमो लोय सविसावणम चौथा पद। इस तरीके से 4 पद होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? नमोकार मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? 35 35 अक्षर होते हैं। कॉपी है तो लिख लेना। 35 अक्षर होते हैं नमोकार मंत्र में। मात्राएं कितनी होती हैं? 58। कितनी मात्राएं होती हैं? 58 मात्राएं होती हैं। याद रहेगा। नमोकार मंत्र किसने लिखा? लिखित रूप में लिपिबद्ध किसने लिखा? आचार्य पुष्पदत्त स्वामी, आचार्य धरसेन स्वामी के शिष्य आचार्य पुष्पदत्त स्वामी, उन्होंने लिखा। ये है क्या कि जो इस पंचम काल में लिखित रूप में प्रथम ग्रंथ लिखा गया था, सर्वप्रथम ग्रंथ षटखंडागम, उस ग्रंथ का मंगलाचरण है नमोकार मंत्र। समझ आया? क्या है? षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण नमोकार मंत्र। समझ आया? नमोकार मंत्र षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। आचार्य पुष्पदत्त स्वामी ने इस मंगलाचरण को लिखा और गाथा छंद में लिखा, प्राकृत भाषा में लिखा, ठीक है। और इसमें 4 पद हैं, 35 अक्षर हैं, 58 मात्राएं। इतना याद होता है, हो गया है, इतना विषय कंप्लीट है। इसमें किसे नमस्कार किया गया? कि पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया। किसे नमस्कार किया गया है नमोकार मंत्र में? पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। कौन है वे पंच परमेष्ठी? नमो अरिहंताणम, अर्थ समझ लेना साथ साथ। नमो अरिहंताणम, नमो माने नमस्कार, अरिहंताणम माने अरिहंत भगवान को। नमो सिद्धाणम, नमो माने नमस्कार किसे? सिद्ध भगवान को। नमो आयर्याणम, नमस्कार किसको? आचार्य परमेष्ठी को। नमो उवज्जायणम, नमस्कार किसे? उपाध्याय परमेष्ठी को। नमो लोय सब सावणम, नमस्कार किसे? किसे? लोक के सभी साधु परमेष्ठियों को नमस्कार। समझ आया? नमो अरिहंताणम में अरिहंत भगवान को नमस्कार किया गया। नमो सिद्धाणम में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया। नमो आयर्याणम में आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार किया। नमो उवज्जायणम में उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार किया। और नमो लोय सब सावणम में लोक के सभी साधुओं को नमस्कार किया। अब ये अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कौन है, इसके विषय में हम बात करेंगे। लेकिन प्रश्न यहाँ क्या है? प्रश्न ये है कि नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम तो ठीक है, सावणम में लोय लगाने की क्या जरूरत थी? समझ आया? नमो लोय सब सावणम में आप लोक के सभी साधुओं को एक साथ नमस्कार कर रहे हो, लेकिन अरिहंताणम सिद्धाणम में ये भेदभाव क्यों? वहां क्यों नहीं लगाया लोय शब्द? नमो लोय सब अरिहंताणम, नमो लोय सब सिद्धाणम, नमो लोय सब आयर्याणम, नमो लोय सब उवज्जायणम, नमो लोय सब सावणम, ऐसा होना चाहिए ना। लोक के सब अरिहंता को नमस्कार हो, अर्थ तो यही है। आप जहां भी इसे देखोगे मंत्र को, वहां नीचे अर्थ यही देखोगे। नमो अरिहंताणम, लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो। तो फिर लोय स्तंभ जो शब्द है वो सिर्फ सब सावणम में ही क्यों लगाया, उसी पद में क्यों लगाया? उसका कारण है कि जो ग्रंथों में गाथाएं लिखी जाती हैं, जो ग्रंथों में सूत्र लिखे जाते हैं संस्कृत के, वो कम शब्दों में आचार्य अधिक बात लिखते हैं। क्या करते हैं? कम शब्दों में अधिक बात लिखते हैं। उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, ग्रामर होती है, जिसके तहत उन्हें हर बात का ध्यान रखना होता है। तो 3 तरह के दीपक होते हैं जगत में। कितने तरह के? 3 तरह के दीपक होते हैं। एक आदि दीपक, एक मध्य दीपक और एक अंत्य दीपक। मतलब अगर लाइन के आगे कहीं दीपक रख दिया तो उसका उजाला पीछे तक जाता है, इस तरफ रख दिया तो इधर तक जाएगा, बीच में रख दिया तो भी
सब जगह जाएगा, जाता है ना। ऐसे ही कोई एक शब्द जो सब जगह लगाना है उसको अगर अपन ने आगे रख दिया तो भी चलेगा, बीच में रख दिया तो भी चलेगा और अंत में रख दिया तो भी चलेगा, उसका सब में अर्थ चलता है। समझ आया? उसका सब जगह अर्थ चलता है। वो अपनी सुविधा के अनुसार लय, ताल, व्याकरण, सब व्यवस्था के अनुसार वो कहाँ बैठ रहा है ठीक उस तरीके से उसको रखा जाता है। समझ आया? इतना क्लियर है? तो आदि दीपक जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र। यहाँ सम्यक शब्द जो है वो एक ही बार है किंतु लगेगा तीनों में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग है, एक मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक तो सिर्फ दर्शन के साथ लगा था, ज्ञान और चारित्र के साथ तो लगा नहीं कि नहीं, वो आदि दीपक है। सम्यक दर्शन के आगे लगा दिया, उसका प्रकाश ज्ञान और चारित्र में भी रहेगा। ऐसे ही नमो लोई सव्य सावणम जो है, इसमें लोई सव्य शब्द अंत्य दीपक है। कौन सा दीपक है? अंत्य दीपक। इसलिए नमो लोई सव्य सावणम में यदि लोई शब्द लिख गया तो उसको सब में लगा देना चाहिए। समझ आ गया? क्लियर है? कम शब्दों में अधिक बात कहने का ये एक आचार्यों का फॉर्मूला होता है। समझ आया? और ऐसे कहते हैं अपने गुरुदेव श्री प्रवचन में, बिल्कुल ऐसे ही लेते हैं मंगलाचरण। नमो लोई सब अरिहंताणम, नमो लोई सब सिद्धाणम, नमो लोई सब आयुर्याणम, नमो लोई सब उपच्छायणम, नमो लोई सब साहुरम। इस तरीके से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नमो अरिहंताणम सिद्धाणम बोलो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट बात है कि नमोकार मंत्र के कितने और नाम हैं। नमोकार मंत्र के और कितने नाम हैं? जैसे महावीर भगवान के 5 नाम पढ़े थे ना हमने सुबह, वीर, अतिवीर, संगति, वर्धमान, महावीर। ऐसे नमोकार मंत्र के भी 5 नाम हैं, पता है? 5 नाम। एक तो नमोकार मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र। कौन सा मंत्र? पंच नमस्कार मंत्र। दूसरा मूल मंत्र। कौन सा? मूल मंत्र। अगला महामंत्र। कौन सा? महामंत्र। अगला अपराजित मंत्र। कौन सा? अपराजित मंत्र। और इसके अलावा अनादि निधन मंत्र। कौन सा? अनादि निधन मंत्र। समझ में आ गया? कितने नाम हो गए? पंच नमस्कार मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र, अपराजित मंत्र और अनादि निधन मंत्र। इस तरीके से कितने नाम हो गए? 5 नाम नमोकार मंत्र के और हैं। ठीक है? पंच नमस्कार मंत्र क्यों कहते हैं? कि इसमें पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है, वे 5 होते हैं, इसलिए उन्हें पंच नमस्कार मंत्र कहा जाता है। ठीक है? मूल मंत्र क्यों कहा जाता है नमोकार मंत्र को? समझते जाना, जल्दी तो नहीं हो रहा, स्पीड तो नहीं चल रही, समझ में आ रहा है ना? तो मूल मंत्र क्यों कहा जाता है नमोकार मंत्र को? कि जो पंच परमेष्ठी है ना, जिन्हें नमोकार मंत्र में नमस्कार किया गया है, वो जिनागम के मूल है। मूल है। आप सोचो, यदि अरिहंत परमेष्ठी नहीं होती तो क्या ये वितराग सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ धर्म होता? क्या हम जिनवाणी पढ़ रहे होते? क्या दिव्य ध्वनि खिली होती? क्या किसी जीव को मोक्ष मार्ग मिलता? नहीं। अरिहंत भगवान नहीं होते तो सिद्धों के विषय में कौन बताता? समझ आया? सिद्ध नहीं होते तो मोक्ष मार्ग ही नहीं होता। और आचार्य उपाध्याय साधु, अगर अरिहंत सिद्ध नहीं होते तो मोक्ष मार्ग नहीं होता, तो कोई आचार्य उपाध्याय साधु भी नहीं बनता। इसलिए हमारे जैन धर्म की नींव है ये पंच परमेष्ठी, मूल है, जड़ है। ये नहीं तो जैन धर्म ही नहीं। इसलिए इनको मूल मंत्र कहा, क्योंकि ऐसे जैन धर्म के मूल जो पंच परमेष्ठी हैं, उन्हें इस नमोकार मंत्र में नमस्कार किया गया है, इसलिए ये मूल मंत्र है। क्लियर? तीसरा कौन सा है? महामंत्र। कौन सा? तो महामंत्र क्यों कहा जाता है आखिर नमोकार मंत्र को? ऐसी क्या विशेषता है नमोकार मंत्र में जो इसको महामंत्र कहा जाता है, सभी मंत्रों में महान कहा जाता है? कि दुनिया में जितने भी मंत्र है ना, जितने भी मंत्र है, उसमें हमारा भिखारीपना झलकता है। कौन सा पंच लगता है? भिखारीपन। कुछ ना कुछ मांगते हैं। शांति धारा में देखो तो दुनिया भर की सुख शांति मांगते हैं लोग भगवान से।
हम भी पूजन करते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं ना पूजन में, कौन कौन से? ओम ह्रीं श्री जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। मांगा कि नहीं मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। हे प्रभु, मैं आपको इसलिए जल चढ़ाता हूं ताकि मेरे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामिति स्वाहा। मेरे संसार ताप का नाश हो जाए इसलिए मैं आपको चंदन समर्पित करता हूँ। दुनिया के और भी जितने मंत्र हैं, कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु माने करो, शांति, कुरु कुरु स्वाहा हमारे लिए शांति प्रदान करो। ऐसे जितने भी मंत्र संसार में है ना, सभी में भिखारीपना है। भगवान से कुछ ना कुछ मांगा है। केवल पूरी दुनिया में एक ऐसा यही मंत्र है नमोकार महामंत्र, जिसमें भगवान से कुछ मांगा नहीं है। निस्वार्थ भाव से बिना किसी इच्छा के, बिना कुछ मांगे भगवान को मात्र नमस्कार किया गया है। इसलिए ये मंत्र क्या है? महामंत्र है। समझ आया? नमोकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भगवान से कुछ मांगा गया नहीं है, निस्वार्थ भाव से पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है, इसलिए यह मंत्र महामंत्र है। ठीक है, अगला अपराजित मंत्र। कौन सा मंत्र? ये मंत्र अपराजित क्यों है? क्योंकि ये मंत्र कभी पराजित नहीं होता। अरिहंत भगवान उनका बताया गया वितराग धर्म कभी किसी भी नए से प्रमाण से, किसी भी ज्ञान से, किसी भी तरह से, किसी भी तर्क से पराजित नहीं होता। आप न्याय शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। जैन धर्म स्याद्वाद और अनेकांतमय धर्म है। यहाँ हर बात को अपेक्षा पूर्वक कहा जाता है। द्रव्य गुण पर्याय को समझ करके एक एक बात स्याद्वाद रूप कथन के अनुसार समझाई जाती है। यहाँ किसी भी बात का झगड़ा नहीं होता। कोई भी ऐसा मत नहीं है जैन धर्म की किसी बात को काट सके, जो अरिहंतों की किसी बात को काट सके। इसलिए ये कैसा मंत्र है? और ऐसे 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 पंच परमेष्टि जिनके द्वारा बताया गया धर्म, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसे पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए मंत्र कैसा है? अपराजित मंत्र। समझ आया? अगला अनादि निधन मंत्र। अनादि निधन मंत्र कैसे है? लिखा गया ना, ये तो आचार्य पुष्पदत्त स्वामी ने लिखा कि उन्होंने तो बस वहां मंगलाचरण के रूप में लिखा है। वास्तव में तो अनादि निधन है। क्यों है अनादि निधन? क्योंकि अनादिकाल से पंच परमेष्टि होते आ रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। अनादिकाल से पंच परमेष्टि को नमस्कार किया जा रहा है, अनादिकाल तक किया जाएगा, इसलिए यह मंत्र अनादि निधन मंत्र है। क्लियर हुआ? नमोकार मंत्र किसने लिखा? ग्रंथ में किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? षटखंडागम का। कौन सी भाषा, कौन सा छंद? प्राकृत भाषा, गाथा छंद। नमोकार मंत्र में पद कितने होते हैं? 4, मात्रा 58, अक्षर 35। ठीक है, ये सब हमें समझ में आ गया। नमोकार मंत्र का अर्थ भी हमने देखा और उसके नाम कितने हैं ये भी हमने देख लिया। अब हमें बात करनी है कि नमोकार मंत्र में जो पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है, वे पंच परमेष्टि का स्वरूप क्या है? कौन है वे पंच परमेष्टि? आखिर उन्हें नमस्कार क्यों किया गया है? समझ में आया? पंच परमेष्टि कौन है? तो पंच मतलब क्या हुआ? पंच मतलब क्या हुआ? 5। और परमेष्टि माने? परमेष्टि माने जो परम पद में स्थित है, वे परमेष्टि कहलाते हैं। परम पद माने सर्वोत्कृष्ट पद। इस संसार में सबसे उत्कृष्ट पद जो है उन्हें परम पद कहा, और जो परम पद में स्थित होते हैं वे परमेष्टि कहलाते हैं। ठीक है, समझ आया? परम इष्ट, इष्ट माने स्थित, स्थित परम पद में जो स्थित है वे परमेष्टि कहलाते हैं। क्लियर? कौन कौन से परम पद हैं? कि अरिहंतों का पद, सिद्धों का पद, आचार्यों का पद, उपाध्याय का पद और साधु। वैसे तो ये अरिहंत पद है, आचार्य पद है, उपाध्याय पद है, वैसे तो ये, और सिद्ध भगवान, वैसे तो ये सब अपद हैं, किंतु फिर भी जगत में व्यवहार से इनको सर्वोत्कृष्ट पद कहा जाता है।
समझ में आया? ऐसे सर्वोत्कृष्ट पद में स्थित है, इसलिए ये परमेष्ठी कहलाते हैं। क्लियर? 5 होते हैं तो परमेष्ठी कहलाते हैं। 5 परमेष्ठी कितने होते हैं? 5 परमेष्ठी कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? पूछेंगे कोई अगर कि 5 परमेष्ठी कितने होते हैं तो क्या बताना है? 5 परमेष्ठी 5 ही होते हैं। ठीक है ना? तो 5 परमेष्ठी होते हैं, बढ़ते नहीं है, कम नहीं होते, 5 परमेष्ठी होते हैं। ठीक है? तो पहले परमेष्ठी कौन से हैं? अरहंत परमेष्ठी। क्लियर? पहले परमेष्ठी कौन से हैं? अरहंत परमेष्ठी। कौन है अरहंत परमेष्ठी जिनके विषय में हम इतनी बात करना चाहते हैं? तो देखो, बाल बोध में जो सबसे सरल परिभाषा है अरहंत परमेष्ठी की, समझते जाना। जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप विराजमान हुए, वे अरहंत हैं। समझ आया? कौन सा? जो गृहस्थपना त्याग कर। बालबोध भाग 3 में दूसरा पाठ, पंच परमेष्ठी। अरहंत भगवान की परिभाषा, पेज दूसरा निकालना। मिला? देखो, एक एक शब्द समझना। जो गृहस्थपना त्याग कर, अर्थात गृहस्थपना मतलब घर छोड़कर ही नहीं, पना गृहस्थपना मतलब घर के प्रति मोह का त्याग करके, मोह का त्याग करके मेरा है इस बुद्धि का, ममत्व बुद्धि का त्याग करके। समझ आया? गृहस्थपना, गृहस्थ से, घर से जो लगाव था ना हमारा, उसे छोड़ करके, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर। समस्त संसार जिस व्यक्ति को असार लगने लगता है, वो समस्त संसार से दृष्टि हटा लेता है और स्वयं की ओर दृष्टि मोड़ लेता है, और इसी कारण से संसार में जो वस्तु उसे संसार की तरफ ले जाए, उन सभी का त्याग कर देता है, यहाँ तक कि वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं। तो जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा, कौन सा साधन? बस द्वारा या ट्रेन द्वारा या हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज के निज स्वभाव, अपने स्वभाव के साधन से, निज स्वभाव में लीन होकर, अपने आत्म स्वभाव में लीन होकर निर्विकल्प अवस्था में जाकर के क्या किया? 4 घाती कर्मों का क्षय करके। किसका क्षय करके? 4 घाती कर्मों का। कर्म कितने हैं? 2, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म कितने? 4, अघाती कर्म 4। 4 घाती कर्म कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी और अंतराय। 4 अघाती कर्म वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। तो यहाँ 4 घाती कर्मों का क्षय हुआ। कौन से हैं 4 घाती कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी, अंतराय। इन 4 घाती कर्मों का क्षय किया, और इन 4 घाती कर्मों का क्षय होने पर इन्हें क्या प्रकट हुआ? 4 उत्तम गुण प्रकट हुए। कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे 4 अनंत चतुष्टय रूप जो विराजमान हुए समव शरण में ऊपर, जरूरी नहीं है सभी अरहंत समव शरण में हो। कुछ अरहंत ऐसे भी होते हैं जिनको जैसे ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है वो सीधे सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। कुछ अरहंत ऐसे होते हैं जिनको केवल ज्ञान होता है किंतु दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनको केवल ज्ञान होता है तो गंधकुटी बनती है और दिव्य ध्वनि भी खिलती है। गंधकुटी समवशरण जैसा ही होता है लेकिन समवशरण नहीं होता, ठीक है, उसकी क्वालिटी में थोड़ा समझ आया। तो ऐसा होता है। और तीर्थंकर भी अरहंत कहलाते हैं। सभी अरहंत तीर्थंकर नहीं होते किंतु सभी तीर्थंकर अरहंत जरूर होते हैं। समझ आया। तो ऐसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर रूप विराजमान हुए वे कौन है? अरहंत। समझ में आ गया। गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा आत्मा में लीन होकर के उन्होंने 4 घाती कर्मों का जिनके स्वयं में नाश हो गया और वो स्वभाव में मग्न रहे और उनके 4 घाती कर्मों का नाश हो जाता है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं और वे अरहंत बन जाते हैं। समझ आया। केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अरहंत परमेष्ठी के मूल गुण कितने होते हैं? कि 46। कितने होते हैं?
46। देखो शास्त्रों में अरिहंत के 46 गुणों का, विशेषणों का वर्णन है। उनमें कुछ विशेषण तो शरीर से संबंध रखते हैं और कुछ आत्मा से। समझ आ रहा है? कुछ विशेषण तो किससे संबंध रखते हैं? शरीर से, और कुछ आत्मा से। 46 गुणों में 10 तो जन्म के अतिशय हैं जो शरीर से संबंध रखते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं, वे भी बाह्य पुण्य सामग्री से संबंधित हैं, तथा 14 देवकृत अतिशय तो स्पष्ट देवों द्वारा किए हुए हैं ही। ये सब तीर्थंकर अरिहंतों के ही होते हैं, सब अरिहंतों के नहीं। समझ आया? 46 में से 42 42 किनके होते हैं? तीर्थंकर अरिहंतों के होते हैं, सभी अरिहंतों के नहीं होते। किंतु सॉरी 42 नहीं, 42 में से 8 कम, कितने? 36 34, ठीक है, 34 ये किनके होते हैं? केवल तीर्थंकर अरिहंतों के। ये 34 मूल गुण तो, और अष्ट प्रातिहार्य और अनंत चतुष्टय ये सभी अरिहंतों के होते हैं, सभी अरिहंतों के। समझ आया? अष्ट प्रातिहार्य जो हमने रखे ना मंदिर में होते हैं ना, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे मंदिर में रखे होते हैं और कहीं कहीं पे उनके चित्र बने होते हैं अष्ट प्रातिहार्य के, ठीक है? तो वो प्रातिहार्य वो बाह्य विभूति कहलाती है। किंतु अनंत चतुष्टय आत्मा से संबंध रखते हैं, वे प्रत्येक अरिहंत के होते हैं, अतः निश्चय से वे ही अरिहंत के गुण हैं। वास्तव में देखा जाए तो निश्चय से तो अरिहंत के 4 ही गुण हैं। कितने? 4। कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। बाकी जो है ना वो तो सब बाहर की विभूतियां हैं, पुण्योदय से प्राप्त विभूतियां हैं। समझ आया? जिनमें मूल अष्ट प्रातिहार्य है, 8 मूल गुण, और बाकी 10 जो है वो जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं और 14 देवकृत होते हैं। ये तीर्थंकरों के होते हैं 34 अतिशय। समझ आया? जिसमें गर्भ से 6 मास पूर्व रत्नों की वर्षा होना, है ना, तीर्थंकर की माता को पीड़ा ना होना, ये सब जन्म के अतिशय हैं। उस समय के रत्नों की वर्षा होते रहना, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक, स्वर्ग से सारी सामग्री आना, ये बहुत सारी ऐसी, अंगूठे में अमृत, ठीक है ना, और केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, समोशरण वगैरह लगना, और बहुत सारे ऐसे अतिशय होते हैं, और 14 देवकृत और अतिशय होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से कितने हो जाते हैं? 34 टोटल मिलाकर के। उन सब की अगर एक एक की विशेष चर्चा करेंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा। अपन कर सकते हैं, किंतु एक एक की यदि विशेष चर्चा की जाएगी तो बहुत समय जाएगा हमारा, हम शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है ना। तो ये अरिहंत भगवानों के कितने? 34 मूल गुण तो तीर्थंकरों के, ठीक है, और 34 के बाद अष्ट प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, ये भी तीर्थंकरों के होते हैं, है ना। 46 मूल गुण तीर्थंकरों के हो गए, और बाकी अरिहंतों के 8 प्रातिहार्य होते हैं बाह्य विभूति में, और अंतरंग चतुष्टय तो होते ही हैं, अंतरंग चतुष्टय, ठीक है। 4 घाती कर्मों का नाश होता है तो 4 अंतरंग चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। क्लियर है? अरिहंत भगवान का स्वरूप समझ में आ गया। सिद्ध भगवान कौन है? सिद्ध भगवान कौन है? कि जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा, वही बात है पुरानी वाली, जो गृहस्थ अवस्था का त्याग करके मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर, 4 घाती कर्मों का नाश होने पर, यहां तक तो बात समझ में आ गई जैसा पहले था वहां। अब आगे क्या हुआ वो अरिहंत अवस्था के बाद, कि अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों के नाश होने पर, समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध हैं। क्लियर? बहुत सिंपल है कि अरिहंत की बात तक तो हो गई हमारी, कि भैया जो गृहस्थ अवस्था त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करके और आत्मा में लीन होकर के जिन्होंने घाती कर्मों का नाश कर दिया, जिनके अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं, उसके बाद क्या होता है? कोई भी अरिहंत हो, 4 घाती कर्म तो नाश करती है आत्म स्वभाव से, लेकिन जो अघाती कर्म है ना, वो जो बंध जाते हैं ना, तो अपनी समय सीमा पूरी होने के बाद ही क्षय को प्राप्त होते हैं। आयु कर्म जो होता है ना, आयु कर्म जितने समय का बंधा है,
जितने समय का आयु कर्म है उतने समय तक वो रहेगा ही रहेगा। तब तक यदि आप मुक्त हैं तो कोई बात नहीं, दिव्य ध्वनि खिलेगी नहीं खिलेगी तो कोई बात नहीं, ध्यान में मग्न रहेंगे वे, क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद अब बाहर तो आते नहीं है, अंदर ही रहना है, निर्विकल्प स्वभाव का आनंद लेते हैं, बाहर आने का उनका कोई विकल्प नहीं होता, शुद्धोपयोग रहता है हर समय, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब अघाती कर्मों का नाश हो जाता है स्वयं में, जब समय पूरा हो जाता है तो वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक समय लगता है, एक समय में यहाँ से सीधा उनका आत्मा ऊपर लोक के अग्रभाग में, जैसे मैंने समझाया था ना 3 लोग, तो सबसे ऊपर जो तनुवात वलय है उससे समझा ना, ऐसे करके तो लोक के अग्रभाग में वहां सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं, जिनके द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म क्या है कि ये जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है ना, ये द्रव्य कर्म है। जो क्रोध मोह राग द्वेष मान माया लोभ, ये सब जो सब विकारी भाव है ना जो अंतरंग में उत्पन्न होते हैं, वो सब विकारी भाव, ये है भाव कर्म। और नौ कर्म क्या होता है कि शरीर और शरीर से के सारे संबंध, स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये सब क्या कहलाते हैं, नौ कर्म। 3 तरह के ये कर्म हैं। तो ये जो सिद्ध प्रभु है वो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों से पूर्णतः रहित हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, इसलिए वे सिद्ध है। समझ आया? लोक के अग्रभाग में वे न्यून पुरुषाकार विराजमान है। कैसा? किंचित न्यून पुरुषाकार, अर्थात कि जिसकी जितनी शरीर की अवगाहना होती है, यदि वे पद्मासन में ध्यान करते हुए अरिहंत बन जाते हैं, तो यदि वे खड्गासन में ध्यान करते हुए अरिहंत बनते हैं, तो जिस अवस्था में ध्यान कर रहे हैं उसी अवस्था में वो जीव वो आत्मा परमात्मा होने के बाद में उसी अवस्था में वहां सिद्धालय में वैसे के वैसे विराजमान होते हैं। क्लियर है? और दूसरी बात कि जो शरीर था उनका, उस शरीर से थोड़ा सा न्यून माने कम, थोड़ा सा कम, उतना उनका जीव का उस समय आकार रहता है और वो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाता है। ठीक है? आत्मा कैसा होता है? अरूपी होता है। इतना क्लियर है ना? बहुत समझने की बात है और बहुत ध्यान से हमें इस बात को समझना है। ठीक है? अब देखो आगे क्या लिखा है। सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण। क्या लिखा है? सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण। कितने मूल गुण होते हैं? 8 मूल गुण होते हैं। कौन कौन से? छायिक सम्यक्त्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, छायिक सम्यक्त्व, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अनंत वीर्य और अव्यापादत्व। ये 8 मूल गुण होते हैं सिद्ध भगवान के। जो 4 घातियां नाश किया, उनके अभाव में कौन सी 4 मूल गुण प्रकट हुए? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। 4 अघाती कर्मों के नाश में अन्य 4 गुण प्रकट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व और अव्यापादत्व। समझ में आया? ये 8 मूल गुण होते हैं। हमारे यहाँ तो भजन भी है ना, सुना है? अशरीरी सिद्ध भगवान। उसमें पहला छंद क्या है पता है? सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहन, सूक्ष्मत्व वीर्य गुण खान, निर्बाधित सुख वेदन। समझ आया? इसमें आ गया सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान। सम्यक्त्व पहला सम्यक्त्व, दूसरा सुदर्शन सम्यक दर्शन, दर्शन फिर ज्ञान, और सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व वीर्य गुणखान और निर्बाधित सुख वेद। इस तरीके से पूरे 8 मूल गुण आए। हे गुण अनंत के धाम आदर्श तुम्ही। ठीक है? इस प्रकार से सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। समझ में आ गया कि जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर 4 घाती कर्मों का नाश होने के बाद, अनंत चतुष्टय प्रकट होने के बाद फिर क्या होता है कि
अघाती कर्मों के भी नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों से जिनका संबंध छूट चुका है, द्रव्य कर्म नौकर भाव कर्म से जो रहित हो चुके हैं और किंचित न्यून पुरुषाकार सिद्धालय में विराजमान हुए हैं, ऐसे हमारे सिद्ध हैं जिनके 8 मूल गुण हैं, सम्यक्त्व और दर्शन, ज्ञान, वीर्य और अग्रो लघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व और अव्यवहारत्व। ये 8 मूल गुण हैं। अब बात करनी है हमें आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का सामान्य स्वरूप। किस विषय में बात करनी है? आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का सामान्य स्वरूप। देखो क्या लिखा है, तीनों का सामान्य स्वरूप एक बार में समझाते हैं। देखो कैसे होते हैं हमारे दिगंबर आचार्य, कैसे होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी, कैसे होते हैं साधु परमेष्ठी। दुनिया में जितने भी दिगंबर मुनिराज हैं उनका क्या स्वरूप है, वो कैसे होते हैं, या कहना चाहिए कि दिगंबर मुनिराज का वास्तविक स्वरूप क्या है। जिनागम के अनुसार कि आचार्य, उपाध्याय और साधु सामान्य से साधुओं में ही आ जाते हैं, तीनों आ जाते हैं साधु में, तीनों ही दिगंबर मुनिराज हैं। जो विरागी होकर जिन्होंने संसार को असार जाना है, जिन्होंने जाना है कि संसार में दुख है, कहीं भी सुख नहीं है, जिन्होंने संसार से वैराग्य प्राप्त किया है, संसार से जिन्हें वैराग्य आ गया है, वे विरागी होकर समस्त बाह्य परिग्रह का त्याग करके, समस्त परिग्रह का त्याग करके, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, अंतरंग में शुद्धोपयोग द्वारा निर्विकल्प अवस्था, शुद्धोपयोग द्वारा आत्मलीनता द्वारा, आत्मज्ञान द्वारा, आत्मध्यान द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। अपने को उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, अपने को आप रूप अपना अनुभव करते हैं, अपने आत्मा को ही मैं ही भगवान हूँ ऐसा अनुभव करते हैं और अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देते, संसार की बातों में नहीं उलझते, कहीं नहीं भटकते, बस कहाँ अपना उपयोग कहाँ केंद्रित करते हैं? निज में, स्वयं में। और जिनकी कदाचित मंद राग के उदय में शुभोपयोग भी होता है, कभी कभी मंद राग का उदय आता है, कोई कषाय का उदय आता है ना, कौन सी कषाय रह जाती है? मुनिराज के संचुलन कषाय। तो कदाचित मंद राग का उदय आता है, पानी की लकीर के समान जो कषाय है खींची और मिट गई, ऐसी उस कषाय का मंद राग का उदय आता है तो शुभोपयोग भी होता है, परंतु उसे भी वे हे जानते हैं, मतलब छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य जानते हैं। तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता, पाप रूप परिणाम का तो कोई काम ही नहीं है दिगंबर मुनिराजों के। दिगंबर मुनिराजों के अशुभोपयोग नहीं होता, 2 ही उपयोग होते हैं, कौन कौन से? शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु हैं। कौन है ऐसे मुनिराज ही? सच्चे साधु। अब आचार्य परमेष्ठी कौन होते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी कौन होते हैं, साधु परमेष्ठी कौन होते हैं, तीनों को अलग अलग रूप से हम थोड़ा सा समझते हैं। सामान्य स्वरूप तीनों का देखो, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं तथा जो मुख्य बने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। कभी कभी रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। दीक्षा लेने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं, अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने वाले और कराने वाले क्या कहलाते हैं? आचार्य कहलाते हैं। देखो समझो क्या होता है, सबसे पहला आवश्यक जो है वो क्या है मुनिराजों में? रत्नत्रय। क्या आवश्यक है? रत्नत्रय कि योग्यता अनुसार शुद्धता होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक चारित्र होना ही चाहिए। बाद में शुद्धता बढ़ती है, जितने जितने अंश में कषाय का अभाव होता है उतने उतने अंश में वीतरागता की वृद्धि होती जाती है। समझ आया? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके जिनकी आत्मा की विशुद्धि बढ़ गई है बहुत, ऐसे मुनि संघ के नायक हुए हैं। समझ आया? जो स्वयं आचार पालने में श्रेष्ठ है और अन्य संघ को भी आचार की क्रिया पालने में उपदेश देते हैं।
सहायता करते हैं, या कहना चाहिए उन्हें सिखाते हैं, जिनके निर्देशन में पूरा संघ चलता है, वे कहलाते हैं आचार्य परमेष्ठी। समझ आया? उनके पंचाचार का पालन होता है, जो उनके 36 मूल गुणों में आते हैं, तथा जो मुख्य बने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। वैसे तो वो अपनी आत्मा का ही ध्यान करते हैं, अपने अंतर में ही रहते हैं, निर्विकल्प शुद्धाचरण में ही मग्न रहते हैं, स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। पर कभी कभी रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश भी देते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए लाचार, संसार से उदास, परेशान, दुखी आत्मा पहुंच जाए, हे दिगंबर मुनिवर, मुझे संसार से भय लगता है, मुझे भी मोक्ष मार्ग का उपदेश दीजिए, अपने जैसा बनने का उपदेश दीजिए। तो ऐसे जीव को पात्र जानकर उसकी योग्यता अनुसार उसे आत्महित का उपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। दीक्षा लेने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं, ऐसा जान लेते हैं कि ये मुनिव्रत का पालन कर सकता है, इसके भाव शुद्ध है, इसके परिणाम निर्मल है, तो ऐसे जीव को वे दीक्षा भी देते हैं। अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। कोई भी श्रावक हो या मुनि हो, यदि आचार्य के पास जाकर के अपना दोष बताए कि हे मुनिवर, मुझसे ऐसा दोष हुआ है और मैं इस दोष के लिए ये प्रायश्चित लेना चाहता हूँ। प्रायश्चित भी आचार्य स्वयं नहीं देते, मुनिराज स्वयं लेते हैं आचार्य से। आचार्य तो क्या करते हैं? परमिशन देते हैं। क्या करते हैं? परमिशन देते हैं। कोई भी दिगंबर मुनिराज हो, उनसे कोई दोष हो जाए, गलती हो जाए, अत्याचार, दोष लग जाए, गलती भूल से, अपराध नहीं, जानबूझ के नहीं, भूल से यदि कुछ हो जाए तो क्या करते हैं? वे आचार्य के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं और उन्हें अपने भूल, अपने दोष बताते हैं, प्रकट करते हैं, छुपाते नहीं है, किसको पता चल रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, बताते हैं जाकर के स्वयं। डेली होता है ये, प्रतिदिन दोनों तीनों समय मुनि संघ की सभा लगती है आचार्य के समय, और कोई भी मुनि को अगर कोई दोष हुआ है दिन भर में तो आचार्य के सामने प्रकट करते हैं और उसका उचित प्रायश्चित भी लेते हैं। हे आचार्य गुरुवर, मुझसे आज ये दोष हुआ है, ये भूल हुई है, ये अपराध हुआ है, मैं इसके लिए ये प्रायश्चित लेना चाहता हूँ। तो अगर यदि गुरु को, आचार्य को लगता है कि हाँ ठीक है, तो वो हाँ करते हैं, वरना कुछ और उन्हें एडवाइस भी देते हैं, सलाह भी देते हैं, और अगर मुनि उसको लेने में तैयार हो तो उन्हें वो देते हैं, उसकी परमिशन देते हैं। समझ आया? इस तरीके से प्रायश्चित होता है। ऐसा आचरण करने और कराने वाले क्या कहलाते हैं? आचार्य कहलाते हैं। आचार्य परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? 36 मूल गुण होते हैं। कितने मूल गुण होते हैं? 36। अरिहंत के कितने? 46, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36। अब उपाध्याय परमेष्ठी की बात करते हैं। देखो क्या लिखा है। जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं। कभी कभी कषायांश के उदय से यदि उपयोग वहां स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं। वे उपाध्याय हैं। ये मुख्यतः द्वादशांग के पाठी होते हैं। कौन होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी? कि जो संघ में मॉनिटर होते हैं। कौन होते हैं? मॉनिटर। क्लास में मॉनिटर होते हैं ना आप लोगों के कभी, तो ऐसे संघ में मॉनिटर कैसे बनाते हैं क्लास में? जो गधा हो, सबसे पीछे बैठता हो, दम करता हो, बहुत परेशान करता हो, सबको पढ़ने नहीं आता हो, कभी कभी आता हो, ऐसे व्यक्ति को मॉनिटर बनाते हैं। तो किसे बनाते हैं? जो सबसे होशियार बालक हो, सबसे इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छी पढ़ाई करता हो, सब कुछ उसे आता हो, ज्यादा से ज्यादा समझदार हो, बुद्धि का प्रयोग करे सही, ऐसे व्यक्ति को मॉनिटर बनाया जाता है। ऐसे ही उपाध्याय परमेष्ठी जो पूरे संघ में सबसे अधिक ज्ञान करते हैं। वैसे तो उपाध्याय परमेष्ठी उन्हें कहते हैं जो द्वादशांग के पाठी होते हैं, ज्ञाता होते हैं। पाठी और ज्ञाता में अंतर है। ज्ञाता माने द्वादशांग का बिल्कुल ज्ञान एकदम क्लियर, कोई शंका ही नहीं, मतलब कोई शंका तो ऐसे भी नहीं होती, लेकिन बिना पढ़े ज्ञान। एक होता है पाठी, एक और होता है ज्ञाता। पाठी मतलब जैसे किसी ने 4 वेदों को पढ़ लिया, वेदों हिंदू धर्म के अनुसार 4 वेद पढ़ लिए, वो हो गया वेदों का पाठी। होते ना त्रिपाठी, चतुर्वेदी, ये सब क्या होते हैं?
वेदों को पढ़ने वाले त्रिपाठी, 3 वेदों को पढ़ने वाले त्रिपाठी, ठीक है। लेकिन ज्ञाता जिनको उसका पूरा पूर्ण रूप से ज्ञान है, पढ़ना एक अलग बात है और ज्ञान होना अलग बात है। आप बाल बोध की एक किताब को मैं आपसे कहूंगा तो आप पढ़ो तो आप दिन भर में 3 बार पढ़ के आ जाओगे उस छोटी सी किताब को, लेकिन उसका ज्ञाता तो नहीं हो सकता। कुछ भी पूछूंगा तो हर चीज बता नहीं सकते, पढ़ तो आए लेकिन याद नहीं है ना। ऐसे पाठी और ज्ञाता में अंतर समझ में आया। तो यहाँ क्या कहते हैं, जो मुख्यतः द्वादशांग के पाठी होते हैं। और दूसरी बात कि ये मुख्यतः द्वादशांग के पाठी होते हैं तो सही है, 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता होना ये तो ठीक है, उपाध्याय परमेष्ठी है। इसके अलावा वर्तमान में यदि कोई दिगंबर मुनि है तो वर्तमान के जितने शास्त्र हैं, जितने शास्त्र, जरूरी नहीं क्योंकि द्वादशांग तो उपलब्ध है नहीं ना, तो भी जितने भी शास्त्र वर्तमान में उपलब्ध है उन सबका ज्ञाता यदि कोई है तो वो उपाध्याय परमेष्ठी। समझ आया? वर्तमान में जितने शास्त्र उपलब्ध हैं उन सबका ज्ञाता है तो वो कौन है? उपाध्याय परमेष्ठी। उन सबका पाठी होना चाहिए। तो जो समस्त शास्त्रों का सार आत्मस्वरूप में एकाग्रता, अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं, अधिकतर तो सार में, समस्त शास्त्रों के सार जो आत्मस्वरूप की लीनता बताई है उसमें लीन रहते हैं। किंतु कभी कभी मंद कषाय के उदय से उपयोग आत्मा में स्थिर न रहे तो शुभोपयोग में आते हैं, उस समय स्वयं शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र औरों को पढ़ाते भी हैं, मुनियों को भी पढ़ाते हैं, और कोई श्रावक बैठा हो तो वो भी सुन सकता है। तो ऐसा स्वयं पढ़ते हैं औरों को पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय हैं। ये मुख्यतः द्वादशांग के पाठी होते हैं। इनके मूल गुण कितने होते हैं? कितने मूल गुण होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी के? 25। कितने होते हैं? 25। अरहंतों के 46, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36 और उपाध्याय के 25। 25 मूल गुण बताए कौन से होते हैं? 11 अंग और 14 पूर्व, यही इनके 25 मूल गुण है। ठीक है, 11 अंग और 11 14 25, ये इनके 25 मूल गुण होते हैं। ठीक है। साधु परमेष्ठी देखो, आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं और आत्म स्वभाव को साधते हैं, भाई 28 मूल गुणों को अखंडित पालते हैं, समस्त आरंभ और अंतरंग परिग्रह से रहित होते हैं, सदा ज्ञान ध्यान में नवलीन रहते हैं, संसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। आचार्य उपाध्याय भी साधु है, वैसे तो वो भी साधु है। उपाध्याय के 25 मूल गुण है तो इसका मतलब ये नहीं कि बस द्वादशांग के ज्ञाता हो गए तो हो गया, 28 मूल गुणों का भी उनके निरंतर पालन होता है। आचार्य परमेष्ठी के भी 36 मूल गुण होते हैं, 12 तप होते हैं, पंचाचार होते हैं, 36 मूल गुण होते हैं टोटल। किंतु 28 मूल गुणों का भी उनके पालन होता है। समझ आया? तो आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य जो मुनि है, बाकी सामान्य साधु, वे सभी वो भी आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। समस्त शास्त्रों का सार, निर्विकल्प अवस्था, आत्म लक्ष्य, आत्म साधना जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए उन्होंने जिन दीक्षा धारण की है, जो मोक्ष मार्ग का एकमात्र साधन है, वास्तव में तो वे भी आत्म स्वाप को साधते हैं। इसके अलावा बाहर में शुभोपयोग में 28 मूल गुणों को अखंडित पालते हैं, निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन होता है। समस्त आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। आरंभ माने उठावा धरी की क्रियाएं, खाना बनाना करना, ये सब उनके कुछ नहीं होता, ना अंतरंग परिग्रह ना ही बहिरंग परिग्रह। कितने परिग्रह होते हैं? दो परिग्रह, एक अंतरंग और एक बहिरंग, और टोटल मिला के देखा जाए इनके भेद मिला करके तो 24 परिग्रह होते हैं। 10 बहिरंग और 14 अंतरंग। 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं और 10 बहिरंग। 14 अंतरंग कौन कौन से होते हैं? पहला मिथ्यात्व, फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। टोटल 14 अंतरंग परिग्रह। और बहिरंग, ये बहिरंग मकान, दुकान, बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, बैलगाड़ी, ये सब कुछ मिला करके बाहर की जो भी चीजें हैं वो सब मिला दो, उनको सबको इकट्ठा करके, जैसे सारे नौकर को मिला के नौकर है ना, और
सारी गाड़ियां जितनी मिला करके उनको एक गाड़ी में रख दिया, सारे पशु को मिला करके वो पशु, ऐसे जो बाह्य परिग्रह होते हैं, धन सोना चांदी, ये सब मिला करके सब बहिरंग परिग्रह टोटल पूरा, ऐसे 14 अंतरंग और 10 बहिरंग, मतलब संपूर्ण परिग्रह से रहित होते हैं। सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं। दो ही काम है, पहला ज्ञान और दूसरा ध्यान। शास्त्रों को पढ़ते हैं, स्वयं पढ़ाते हैं, लिखते हैं और क्या करते हैं, अपनी आत्मा में उसका अनुभव भी करते हैं। सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं। संसार के किसी प्रपंच से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें साधु परमेष्ठी कहा जाता है। समझ आया? इस प्रकार पंच परमेष्ठी का स्वरूप वीतराग विज्ञानमय है, अतः वे पूज्य है, क्योंकि इनके सभी के मिथ्यात्व का अभाव हुआ है, कुछ कषायों का भी अभाव हुआ है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, तो जितने जितने अंश में कषाय का अभाव हुआ है उतने उतने अंश में ये वीतराग परिणति वाले हैं। और इनके विशेष ज्ञान है, चूंकि सम्यक ज्ञान है इसलिए वीतराग विज्ञानमय है, अतः वे पूज्य है। समझ आ गया? और अरिहंत सिद्ध तो पूर्ण वीतरागी, पूर्ण सर्वज्ञ है, इसलिए वे पूज्य हैं, और ये आंशिक वीतराग हैं और इनके सम्यक ज्ञान है इसलिए वो भी विज्ञान है, विशेष ज्ञान है इसलिए वे भी पूज्य। समझ आ गया? क्लियर है? पांचों परमेष्ठी का स्वरूप। साधु परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? 28 मूल गुण होते हैं। कितने होते हैं? 28 मूल गुण होते हैं। तो अब अरिहंतों के कितने? 46, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36, उपाध्याय के 25 और साधु के 28 मूल गुण होते हैं। क्लियर है? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? स्वरूप भी पढ़ा हमने, परिभाषा पढ़ी, नमोकार मंत्र को भी समझा और पंच परमेष्ठी के स्वरूप को भी सामान्य रूप से हमने समझ लिया। ठीक है? क्लियर एकदम? अब देखो 46,836 और 46,836, 25 और 28। आप इसे लिखोगे तो ये आपका एक मोबाइल नंबर बन जाएगा 9 अंकों का। क्या बन जाएगा? मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के रूप में आप ये मूल गुण याद रख सकते हैं, अरिहंतों का, पंच परमेष्ठी का मोबाइल नंबर। ठीक है? तो आप ये मूल गुण याद रख सकते हैं इस तरीके से लिख करके मोबाइल नंबर की तरह, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इस तरीके से अभी हमने नमोकार मंत्र और पंच परमेष्ठी का स्वरूप को समझा। हम सब इनके स्वरूप को समझकर इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर स्वयं भी गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंकार कर 4 घाती कर्मों का नाश करके और फिर 4 घाती कर्मों का भी अंत होने के पश्चात सिद्ध रूप में विराजमान हो, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः।